प्यारे बच्चों, आज हम आपको डेसिमल का डिवाइड बताने जा रहे हैं। इस पे आज हम बात करेंगे। मान लीजिए कि भाज्य, जो हमें भाज्य या डिविडेंड, इंग्लिश में डिविडेंड, हिंदी में भाज्य या भाजक यानी डिवाइजर में कोई एक या दोनों दशमलव में हो। अगर ऐसे हैं तो हम कैसे बहुत तेजी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कैलकुलेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो तेजी से आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो इसी पे आइए बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इस तरीके से डेसिमल वाले में कई टाइप के कंडीशन होते हैं, जिसमें से एक कंडीशन, पहला कंडीशन हम बता रहे हैं। पहले कंडीशन में देखिए, जब भाज्य यानी डिवाइडेंट इसमें दशमलव हो लेकिन डिवाइजर में दशमलव ना हो, तो क्या करते हैं, बिना डेसिमल के भाग दे देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें दाईं तरफ से उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये पहली कंडीशन है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चेक करना है, अगर क्या है, भाज्य में डेसिमल है और जो भाजक है उसमें डेसिमल नहीं है, तो बिना डेसिमल के आराम से भाग दे लीजिए। उसके बाद जितने अंक के बाद दशमलव लगे हो उतने रिजल्ट में उतने अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस केस का एक एग्जांपल देखिए, 1.260/28। तो अब मान लीजिए ऐसे है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर वाला आपका डिवाइडेंट है यानी भाज्य, और नीचे वाला है आपका भाजक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आंख बंद करके दशमलव देखना नहीं है, पहले भाग दे लीजिए, रिजल्ट आ जाए। यानी अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ऐसे करके। अब ये 1.260 और यहाँ 28, इससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए ये क्या है मेरा, ये मेरा भाज्य है और डिवाइडेंट जिसको कहते हैं, और ये हमारा भाजक है, डिवाइजर। अब आप देखिए 28 है, तो इसको ले जाइए आप, इसको ले गए हम 4 बार 4 8 2 कैरी 3 और 4 2 जा 8 और 3 11। ये 6 में से 2 गए, कितना आया 4, 2 में से 1 गए 1, और ये 0 उतारा। अब देखिए ये जाएगा आपका 5 बार, 2 5 जा, यानी 5 8 जा 40 के 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 कट गया। अब आपको सिर्फ ये करना है, ये यहाँ पे देखिए, इसमें राइट साइड से कितने अंक के बाद डेसिमल है 3, तो आपको भी यहाँ पे 45 आंसर लिख के इधर से हमें 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना। तो 2 ही अंक है, इसलिए 1 0 यहाँ बढ़ा के यहाँ डेसिमल लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। आशा आपको समझ में आ गया होगा पहली कंडीशन। इसको थोड़ा समझ के दिमाग में बैठा लीजिए तो बहुत तेजी से आप करेंगे। पहली कंडीशन यही है, भाज्य डेसिमलव वाला हो और भाजक बिना दशमलव के हो।
तो भाग दे देंगे, जब डिवाइड कर लेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जितने अंक के बाद डेसिमल होगा उतने अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा हम इसको दिखा रहे हैं। इसका आंसर आ गया 0.0 45। अब आप इसको देख लीजिए, ये भी एक है, इसमें 2 अंक के बाद डेसिमल है। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए पहले 16335 और ये हो गया 33। अब इससे डिवाइड करिए, 3 5 जा, यहाँ जाएगा ये 4 बार जाएगा, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 3 गए 3, ये उतार लिया 3। अब 3 9 9 बार गया, 9 3 जा 27 के 7 कैरी 2, 9 3 जा 27 और 2 29, 13 में से 6 गए 6 और ये हो गया आपका 10, 9 में से 1 गया 1 और ये कटा। अब ये 5 उतार लीजिए, 3 5 जा 165 कट गया। अब आप देखें ये आंसर आया, इसका रिजल्ट 495। अब हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद डेसिमल है तो आप इधर से 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यही आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका कंडीशन नंबर 2, जो इसका अपोजिट है। प्यारे बच्चों, कंडीशन नंबर 2 देख लीजिए। इसमें क्या है, अगर आपका डिवाइजर में दशमलव हो, यानी भाजक में दशमलव हो, लेकिन जो भाज्य है यानी जिसमें भाग देना है उसमें दशमलव ना हो, तब हम रिजल्ट में क्या करेंगे, ये आपका यही चीज ध्यान में रखना है। तो आप भाग दे लीजिए, डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद लास्ट में आप उतने 0 बढ़ा दीजिएगा जितने अंक के बाद डेसिमल हैं, बस इतनी सी बात है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, 484 अपान 1.1, वो 484 अपान 1.1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ ये नीचे वाला डिवाइजर है, इसमें डेसिमल है और भाज्य में डेसिमल नहीं है, तो आप आई बंद करके डेसिमल को इग्नोर करके भाग दे दीजिए। 484 और 11 से भाग दे दीजिए। 11 से दिए तो देखिए 11 4 जा 44, 8 4 फिर 4, 11 4 जा 84, 44 ये हो गया। अब क्या करना है, एक अंक के बाद डेसिमल है, यहां देखिए एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक 0 आप इस साइड में, यही आपका आंसर। ये
आशा है समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर डिवाइजर जो है जिससे हमें भाग देना है वो जो है डेसिमल में हो तो ऊपर वाले में ना हो, तो अब आप डिवाइड करने के बाद एक अंक, जितने अंक के बाद डेसिमल होगा उतना कर दीजिएगा। तो ये देखिए रिजल्ट इसका 440 आ गया। ये भी एग्जाम्पल चेक कर लीजिए। ये देखिए यहां भी वही कंडीशन है, 8 125 5, यहां देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए ऐसे, 8 1 2 5 और यहाँ 65 से। अब इसको करते हैं। आइए 6 का है, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 65 है, 65 बन जा 65, ये हो गया 11, 11 में से 5 गए 6, ये हो गया 7, 7 में से 6 गए 1, ये उतार लिया। अब 62 2 बार जाएगा, 2 बार, 2 5 जा 10 और 1 और 2 6 जा 12 और 1 2 3, ये 5 उतर गया, 6 5 जा, अब आप देखिए 6 5 जा 30, 5 5 जा 5 बन गया, 5 5 जा 25 के 5, 2 कैरी, 5 6 जा 32। देखिए अब ये कट गया। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल है तो आपको सिर्फ इधर से 2 जीरो बढ़ा देना होगा, यही आपका आंसर। 2 जीरो और ऐड कर दीजिए, बस आंसर आ गया इसका। ये हो गया कंडीशन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन नंबर 3 क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए कंडीशन नंबर 3 क्या है। इसमें अगर भाज्य और भाजक दोनों में अगर बराबर अंक के बाद डेसिमल है, डेसिमल दोनों ऊपर नीचे दोनों में डेसिमल की बराबर अंक पे है, तो दशमलव का कोई मतलब ही नहीं, दशमलव वैसे ही छोड़ दीजिए, दशमलव
हटा दीजिए या दशमलव काट दीजिए या हटा दीजिए या इग्नोर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पे क्या है 44.1 और ये 2.1। अब यहाँ भी डेसिमल जो है एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो ऐसे केसेज में दशमलव का कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्मल भाग दे दीजिए, यानी 441 यहाँ पर देते हैं 44121 ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 21 2 जा 42, 2 1 21 2 जा 20, यानी इसका आंसर क्या होगा 21 ही होगा, इसका आंसर 21 ही होगा, इसमें कोई डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ये क्वेश्चन देखिए, ये है तो इसको 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल है, तो दोनों में 3 डिजिट के बाद है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो यानी ये दशमलव का कोई मतलब नहीं रहा, और आप ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए 6 2 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कैरी 1 2 2 1 2 2 4 1 5 और 2 4 जा 12, 2 6 में से 5 गया 1, 5 में से गया 3, ये कटा 5 उतरा, 6 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, कैरी 2 1 और 5 6 जा 30, सब कट गया, यानी इसका आंसर यही 25 हो गया, इसका आंसर 25 हो गया। इस तरीके से बहुत इजी होता है, अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों डेसिमल हो तो आप आंख बंद करके इसको कर दीजिए। अब आते हैं अगले कंडीशन पे, 4। प्यारे बच्चों, अब की बार केस नंबर 4 देखिए, कंडीशन नंबर 4। जब भाज्य में भाजक से कम अंक के बाद दशमलव हो, इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड या भाज्य इसमें जो है दशमलव कम अंक के बाद हो और डिवाइजर में ज्यादा अंक के बाद अगर दशमलव है, तो आपको आंख बंद करके आप बिना दशमलव के आप डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में अंतर, दोनों के अंतर, जैसे यहाँ देखिए ये इस एग्जांपल में 2 अंक के बाद डेसिमल है और इसमें 1 अंक के बाद, यानी दोनों के बीच 1 अंक का डेसिमल का अंतर है, तो उतने जीरो राइट साइड में बढ़ा देंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए ये 45.5 है और ये 0.05 है, तो आप आराम से पहले डिवाइड कर लीजिए। यहां देखिए 5 से हमने डिवाइड किया, 5 9 जा 45, ये गया 5 1 जा 5।
अब आपको क्या करना है, ये 91 रिजल्ट जो आया, इसमें देखिए इसमें 2 अंक के बाद डेसिमल है और इसमें 1 अंक के बाद, तो इसमें कितना ज्यादा है, 1 ही अंक तो ज्यादा है डेसिमल का, तो यहां लास्ट में इस साइड में एक 0 और, यही आपका इस डिवाइड का आंसर जाएगा। तो आशा है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट रूल और है, उसको देख लेते हैं। देख रहे हो कितना ही ब्लैक बोर्ड पर एकदम इतना खराब आ रहा है, क्या बताएं, कुछ मिटाने में मिट रहा है ना, देखे बाप आ गए हैं यार। पनीर से पूछ दें क्या, काटना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, कंडीशन नंबर 5 देख लीजिए। इसमें कहता है कि जब भाज्य में यानी डिवाइडेंड में डिवाइजर से अधिक अंक के बाद डेसिमल हो, यानी भाज्य में ज्यादा अंक के बाद डेसिमल हो और भाजक में कम अंक के बाद डेसिमल हो, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें दाईं तरफ से दोनों का जो अंतर होगा डेसिमल के बाद का, उसके अंतर के बराबर का दशमलव बढ़ा देंगे या लगा देंगे, बस यही इतना करना है। एक एग्जांपल देखिए 3.4860। अब यहाँ देखिए 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 ही डिजिट के बाद डेसिमल है, तो पहले आप डिवाइड कर लीजिए ऐसे, ये हो गया 28, ये हो गया 34860। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, 28 1 जा 28, ये हो गया 14 8 6, ये कटा 8, ये कितनी बार दिया 28 2 बार 56, ये हो गया 8 में से 6 गए 2, ये 6 में से 5 गए 1, अब क्या होता है 6 होता, अब कितनी बार जाएगा 4 गया, ये 0 उतरा और ये जाएगा 5 टाइम्स 5/44, 5 2 जा 10, ये लेस हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये रिजल्ट मिल गया 1245 रिजल्ट आ गया। अब आपको देखना है यहाँ 4 डिजिट के बाद डेसिमल है और इसमें 1 डिजिट के बाद, यानी डिफरेंस कितने का हुआ 3 डिजिट के बाद का यहाँ डिफरेंस हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1.245। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आप बहुत क्विकली, बहुत फास्टली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब हम कल जो है नया वीडियो लेके आएंगे आप लोग के पास तक, तब तक के लिए थैंक यू।